बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास पंजाब बोर्ड इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसे समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कहते हैं कि सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। कि आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर जो इसका सॉल्यूशन आए यानी कि जो इसका आंसर आए, यानी कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आए उसको आपने ना रियल लाइन के ऊपर शो करना है। रियल लाइन से मुराद वो नंबर लाइन ही होती है, उसके ऊपर ना इसको शो करना होता है। अब ये क्वेश्चन किया किस तरह जाता है ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने ना क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिख लेना है। मसलन इधर लिखें सॉल्व, और ये क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिखें। 12x प्लस 30 ये किसके इक्वल है जी? -6 के इक्वल है। अब हमने इसमें से x की वैल्यू को फाइंड करना है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो x वाली टर्म है ना उसको इक्वेशन के एक साइड पर लिखा रहने देंगे, और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है मसलन ये +30 है, इस साइड पर आकर ना -30 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 12x, और -6 और -30 दोनों के साइन सेम है तो करते ऐड है, लेकिन साइन जो बड़ी टर्म होती है ना उसका आता है, तो ये बन जाएगा -36। अच्छा, उसके बाद आपने ये जो 12 मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पर जाकर ना डिवाइड हो जाएगा, तो इस जगह पर आके ये डिवाइड होगा। अब हमें पता है 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, और 12 थ्री टाइम्स 36। तो ये थ्री टाइम्स इसकी कटिंग करने के बाद ये हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है ना वो -3 आ जाएगी। तो ये हमने एक्स की वैल्यू जो है ना ये फाइंड कर लिया है, ये इसका सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन से मुराद ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब हमने करना क्या है, ये उन्होंने साथ क्या क्या है, सॉल्व करें एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन, और जो इसका सॉल्यूशन आया उसको रिप्रेजेंट करें, यानी कि जाहिर करें किसके ऊपर? ऑन अ रियल लाइन, रियल लाइन के ऊपर। अब मैं इधर ना रियल लाइन ड्रा करने लगा हूं, तो उसके लिए हमें करना यूं पड़ेगा कि एक इस जगह पर आपको ना लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। तो ये मैं एक ना लाइन ड्रा कर देता हूँ। मसलन ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, ठीक है। अब इसके ऊपर ना मैंने नंबर लिखने हैं, ठीक है। मसलन ये -3 लिखना है, तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं, ये जो इसका दरमियान है ना इधर एक लाइन लगाते हैं, और इस जगह को मैं कहता हूँ ये किसके इक्वल है जी? -3 के इक्वल है, ठीक है। एक लाइन लगाएं और दरमियान में ना उसके आप ये पॉइंट लिख लें, एक्स की वैल्यू लिख लें। अच्छा, अब सेम फासले पर ना आपने लाइंस लगाते जाना है। मसलन इस जितना ये फासला है इतने ही फासले पर आपने ना कुछ लाइंस लगा लेनी है। मसलन ये मैंने एक लाइन लगाई है, फिर इतने ही फासले पर ना एक और लाइन लगा लेते हैं, इस जगह पर लगा लें, इसी तरह इस जगह पर लगा लें, इसी तरह बैक साइड पर लगाएं। एक लाइन इधर लगा लेते हैं, एक लाइन इधर, ये आपने अंदाजे से लगा लेनी है कि इक्वल इक्वल ना लाइंस हों, ठीक है। तो ये आपने ना चंद एक लाइंस लगा लेनी है इधर। इसका एरो का एक एरो इधर बना दें, एक एरो इस जगह पर बना दें। अब इसके नीचे ना आप नंबर लिखें, ये -3 को आप दरमियान में लिख लेना। तो -3 के इस साइड पर आएगा -2, इधर क्या होगा? -1, इधर होगा 0, इधर होगा -4, इधर -5, ये आ जाएगा -6। तो इस तरह ना ये आपने एक नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है। अच्छा, अब आपने जो -3 है ना इसके ऊपर सर्कल ड्रा करना है, यानी कि जिस जगह पर -3 लिखा हुआ है उस जगह पर आपने सर्कल ड्रा कर देना है। इस तरह ना इसके ऊपर एक गोल दायरा सा ड्रा कर देना है, ठीक है। तो ये जो गोल दायरा है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा आंसर है वो कितना आया जी? -3 आया था। इस वजह से हमने ये -3 के ऊपर ना सर्कल ड्रा कर देना है। बस इतना सा ये काम करना होता है। ये जो हमारे पास लाइन है ये क्या जी? नंबर लाइन है या रियल लाइन है, और बाकी ये नंबर इसके ऊपर ड्रा कर देंगे। जी अब्दुल्ला, क्या आपका क्वेश्चन है, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर ये जो हम लोग -3 लिखा है उसमें हम लोग जो सर्कल है फिल भी कर सकते हैं या सिर्फ ये ऐसे ही रहने देना? बस इस तरह कर लें, या इसके ऊपर आप इसको बेशक इस तरह कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बेशक एक ही इस तरह करके सर्कल ड्रा कर लें, या उसको अंदर से आप फिल करना चाहें तो फिल कर लें, ठीक है। तो ये मैंने इस वजह से इसकी जगह थोड़ी सी छोड़ी थी ताकि वो नजर आए कि ये हमने ना इस नंबर को फिल किया है। बस ये निशानदेही करनी है, ठीक है। ये मैं आपको कुछ दिखाता हूँ एग्जाम्पल वगैरह उस उन्होंने किस तरह किया हुआ है, तो वहां से जरा अंदाजा भी हो जाएगा।
कि इसको फुल सर्कल करें या बीच में ना जगह छोड़ दें। ठीक है, इधर कोई एग्जांपल देखते हैं। जिस तरह ये है, ये देखें, इन्होंने ना इस जगह के ऊपर ना यूं सर्कल किया हुआ है मुकम्मल तौर पर। ठीक है, लेकिन छोटा सा सर्कल किया है। तो ऐसे करते हैं ना, ये लाइन थोड़ी सी कर लेते हैं बड़ी। ठीक है, और इसके ऊपर ना छोटा सा सर्कल बना देते हैं इस तरह करके। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि इस पॉइंट को हमने क्या किया जी, सर्कल किया है। ठीक है, तो इसका इतना मसला नहीं है, बस ये आपने ना कुछ बना देना है, सर्कल बना दें, अंदर से बेशक फिल कर दें या खाली सर्कल सा हो जाए, वो आपकी मर्जी है। तो ये हमने ना पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। पहले क्वेश्चन में सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना था, जो आंसर आया उसको आपने नंबर लाइन के ऊपर जाहिर कर लिया। अच्छा, ये हमारे पास कुछ और क्वेश्चन भी हैं, इन्हें अब ना हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से ना ये मैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसे ले लेता हूँ और फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये मैं इधर लिखता हूँ, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को ही दोबारा लिखेंगे। हम लिखेंगे जी x/3 + 6 = -12। अब इसको हमने सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x/3 को इधर ही लिखा रहने देते हैं, और -12 इधर ही रहेगा। ये जो लिखे ना +6, इसने दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाना है, -6 हो जाना है। अच्छा, अब आप x/3 इसी तरह लिखा रहने दें। -12 और -6 ये बन जाएगा -18, क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो ऐड होंगे, लेकिन साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है। अच्छा, ये जो 3 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो 3 को हमने दूसरी साइड पर जाकर ना मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके साथ मैं लिख देता हूँ 3। अच्छा, जब 3 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, 18 × 3 तो 54 आंसर आएगा इसका, और साथ माइनस आ जाएगा। तो हम यूं लिख देंगे, ये किसके बराबर है जी, -54 के बराबर है। तो बेशक मल्टीप्लाई करके देखना है, मल्टीप्लाई करके देख लें। ये देखें, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 4 इधर आ जाएगा और 2 कैरी आ जाएगा। 3 वन ज़र 3 और 2 बीच में ऐड कर लेंगे तो ये 54 आ जाता है। ठीक है, इस तरह ये 54 लिखा है। ये अब हमारे पास ना x की वैल्यू आ गई है जो हम फाइंड करना चाह रहे थे। ये उसका सलूशन है। अब इसको हमने नंबर लाइन पर जाहिर करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली है, तो इसे मैं दोबारा ड्रा करता हूँ ताकि ये थोड़ी सी सीधी ड्रा हो जाए। ठीक है, ये नंबर लाइन मैंने ड्रा कर ली है। अब इस लाइन को क्या करना है, हमने इसके ऊपर निशान लगाने हैं। तो ये दरमियान में ना मैं एक निशान लगा लेता हूँ इधर। तो उसका चले मैं कलर दूसरा कर देता हूँ। ये दरमियान में मैंने निशान लगा लिया, इसको मैंने कहा जी ये -54 है। अच्छा, अब 2-3 नंबर आगे लिख लें और 2-3 नंबर पीछे लिख लें, बेशक 2-2 लिख लें, 3-3 लिख लें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपने कोई लाजमी 10 नंबर लिखने हैं, यानी कि ये आपकी अपनी मर्जी है। थोड़े से नंबर बस लिख लें जिससे ये पता चले कि आपको इसकी तरतीब का पता है। जिस तरह 54 है, इस साइड पर 53 होगा, इसी तरह इससे थोड़े फासले पर इस जगह पर ना 52 होगा। इसी तरह अगर मैं इस जगह पर ये नंबर ड्रा करूं तो ये -55 होगा, इस जगह पर -56 होगा। तो ये 5 नंबर बहुत है। अगर ज्यादा ही आप लिखना चाहें तो आप ऐसे करें, 7 नंबर लिख लें, एक नंबर इधर मजीद ज्यादा कर लें और एक नंबर इस जगह पर लिख लें। तो ये मैंने ना तकरीबन 7 नंबर लिख दिए हैं। और इस जगह पर यूं एरो सा बना दें जिससे ये शो होगा कि ये लाइन अभी आगे को बढ़ाई जा सकती है। अब ये जो हमारे पास है ना 54, इसके ऊपर यूं सर्कल ड्रा कर लें, इस तरह भी ड्रा किया जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि इस जगह पर यूं ड्रा कर लिया जाए। ठीक है, तो अगर इस तरह ड्रा करेंगे ना सही नजर नहीं आएगा, तो हम ऐसे करते हैं, इसके ऊपर ही ड्रा कर लेते हैं ताकि ना पता चल जाए कि हम ये -54 जो है ना ये हमने नंबर ले लिया इस जगह पर। तो इस तरह इसको ना ड्रा किया जा सकता है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन था ना दूसरा, इसको सॉल्व करना था। तो इसको मैं थोड़ा सा इस साइड पर कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ये स्टेटमेंट है, इसको अब हमने ना सॉल्व करना है। तो ये मैं इस जगह पर क्वेश्चन ये मैंने लिख लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं।
अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन को ही हम एक दफा ना दोबारा लिख लेंगे। तो इधर लिखा सॉल्व, फिर लिखा जी एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4 और इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 12। अच्छा, अब इसके ना नीचे मुख्तलिफ टर्म्स लिखी हुई हैं, 2 4 और 12 लिखा हुआ है, तो हम इसके एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 4 और 12 लिखा, इसका अगर हम एलसीएम लें, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12। फिर इसको दोबारा 2 पर डिवाइड करते हैं, ये 1 तो इसी तरह नीचे आ जाएगा। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। इसी तरह आप 3 के ऊपर इसको डिवाइड करते हैं, तो ये वाला 1, ये वाला 1 इसी तरह आ जाएगा, ये 1 इस जगह पर आ जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एलसीएम में, है ना। तो ये आ जाएगा जी 2 × 2 × 3। तो अगर इनको मैं यूं मल्टीप्लाई करूं, 2 2 जार 4 और 4 3 जार 12, तो इसका मतलब एलसीएम हमारे पास क्या है, 12 है। तो अब हमने ना एलसीएम से ना मल्टीप्लाई करना है तीनों टर्म्स को। बस है, इसके शुरू में भी 12 लिख लेना है, यहाँ पर यूं ब्रैकेट बना लेते हैं, फिर इसके शुरू में भी 12 लिख लेते हैं, इधर ब्रैकेट बना लेते हैं। इसी तरह इसके शुरू में 2 लिखते हैं, इधर ब्रैकेट बना लेते हैं। अब ब्रैकेट में ना यही टर्म्स लिखनी है जो इधर लिखी हुई हैं, x डिवाइडेड बाय 2, 3x डिवाइडेड बाय 4 और इधर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 12। अब इसकी हमने ना कटिंग करनी है, यानी कि जो चीज़ें काटी जा सकती हैं, जिस तरह ये 2 1 जार 2, 2 6 टाइम्स 12, 4 1 जार 4, 4 3 टाइम्स 12, और ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गए। अच्छा, अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना बन जाएगा, 6x। ठीक है, इसको चले मैं थोड़ा सा मोटा करके लिख देता हूँ। ये हमारे पास बन जाएगा 6x, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 9x। और फिर 1 को, या यानी कि ये इधर 1 रह गया, 1 लिख लें या 1 1 लिख लें, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा। अच्छा, अब यहाँ से 6x माइनस 9x, तो इसका आंसर आएगा -3x। -3x इक्वल टू 1। अच्छा, ये जो माइनस है इस साइड पर है ना, इसको हम दूसरी तरफ लेकर जा सकते हैं। अगर एक साइड पर माइनस हो ना, वो दूसरी तरफ चला जाता है। अच्छा, वो क्यों जाता है, क्योंकि हम -1 से ना दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये वाला 1 मल्टीप्लाई -1 वो -1 हो जाता है। तो वैसे भी एक साइड पर माइनस हो तो आप डायरेक्ट दूसरी तरफ माइनस लिख सकते हैं, तो वो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको। तो इस तरह भी ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा -1 ऊपर, और ये जो 3 है ना, इस 3 ने नीचे आ जाना इस जगह पर। तो इसका आंसर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास ना x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, इसको मैं इसके ऊपर बॉक्स बना देता हूँ, यहाँ चलें, ताकि पता चल जाए ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अच्छा, अब इस नंबर को हमने रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। रियल लाइन से मुराद वो ये नंबर लाइन, उसके लिए हमें पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो ये मैंने ना एक लाइन ड्रा कर लिया। अच्छा, उसके बाद हमने ना इधर नंबर्स लिखने होते हैं। तो मैं ऐसे करता हूँ, दरमियान में मैं लिख लेता हूँ 0, ठीक है। और फिर उसके बाद इस जगह पर मैं लिख लेता हूँ जी -1, ठीक है। इस जगह पर मैं लिख लेता हूँ जी -2, और इसी तरह इस साइड पर लिखूंगा 1, और इस साइड पर लिख लूंगा 2, ठीक है। और अगर कुछ और भी लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, इधर 3 लिख लें, इस साइड पर -3 लिख लें। अब ये है -1/3। तो -1/3 का जो ग्राफ है ना, वो 0 और -1 के दरमियान बनता है। और इसके दरमियान हमने 2 लाइंस लगानी है, एक लाइन इधर लगा देंगे, एक लाइन इस जगह पर लगा देंगे। ये 2 लाइनें लगाने से फायदा ये होगा कि ये 0 और -1 के दरमियान 3 हिस्से बन जाएंगे। ये नीचे लिखा है ना 3, अगर नीचे लिखा हो ना 3, तो इधर 2 लाइंस लगाते हैं, ठीक है। 2 लाइंस लगाने से ये होता है कि इसके ना 3 पार्ट्स बन जाते हैं, 3 इंटरवल्स बन जाते हैं, 3 हिस्से बन जाते हैं। जिस तरह ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। तो इसको इस तरीके से ना 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया है, ठीक है। अब इसमें से 3 में से 1, 3 में से 1, और नेगेटिव वाली साइड पर, यानी कि इस साइड पर ग्राफ हमने बनाना है, और 3 में से 1 तो ये वाली जगह बनेगी। ये जो जगह होगी ना, इसको हम क्या कहेंगे,
-1/3 कहेंगे। तो इसको मैं बेशक दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि ना आपको सही नजर आ जाए। यानी कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का क्या नाम है? इस पॉइंट का नाम है -1/3। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? -1/3। और फिर इस साइड पर हमने यूं एरो बना देना है, एक एरो इस साइड पर बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, उसको इस तरीके से ना जाहिर किया जाता है। अच्छा, अगर हमारे पास आंसर आता ना 2 1/4, तो फिर हमने क्या करना था? ये 2 है ना, तो 2 और 3 के दरमियान लाइंस लगानी थी। ये जो नंबर होता है ना, यानी कि 2 से आगे नंबर है, तो 2 तो है ही है, उससे आगे यानी कि 2 और 3 के दरमियान इधर अगर 4 है तो हमें 3 लाइनें लगानी पड़नी थी। तो हमने इस तरह करना था, 1 2 3। तो 4 में से 1 यानी कि 4 इसके हिस्से बन गए ना, ये जिस तरह पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 4 में से 1 ये वाला पॉइंट बनना था। तो इसको हमने क्या कहना था? ये किसके बराबर है? 2 1/4 के बराबर है। तो ये चीजें आपको ना सबसे पहले लेक्चर में मैंने समझाई थी। तो जो हमारे पास है ना चैप्टर नंबर 1, उसका जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर ये हमने नंबर लाइन के ऊपर ना इन नंबर्स को ड्रा करना ना सीखा था। तो अगर इस तरह फ्रैक्शन में नंबर आए ना, उसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 3 था। अच्छा, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। तो यहाँ से मैं कि क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेता हूँ, और फिर मैं आपको ना सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने इधर क्वेश्चन लिख लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं जी। फिर अभी आपके जो क्वेश्चन है ना, उन्हें भी मैं चले साथ साथ देखता जाता हूँ जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है। सर हमारे इसे शेड क्यों नहीं किया? अच्छा, चलें अभी आपके जो क्वेश्चन है ना उन्हें भी देखते हैं। तो ये सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा ना आज का काम मुकम्मल हो जाए। फिर आपको मैं माइक ऑन कर दूंगा, फिर जो बात आपको नहीं समझ आई होगी ना वो पूछ लेंगे। जी अब्दुल्ला, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर जी, ये जो आपने पिछला वाला क्वेश्चन करवाया था, जी जी। इसमें जो आपने लिखा था, क्या है इसका नाम, जो x/2 वाली जो आपने क्वेश्चन उतारा है, उसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते? जैसे कि इसको यहाँ पर अगर हमने उसकी वो जो बेसिस हैं वो सेम सेम करके फिर हम लोगों ने उसे उधर जाके मल्टीप्लाई पहले कर दिया और फिर हमने जो x है फिर उससे डिवाइड कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते हम? इस जगह पर आप कह रहे हैं कोई और जगह पर? ये वाला क्वेश्चन कह रहे अरे हैं? सर, इसी जगह पर के हम लोग यहाँ पर टू के हाँ, पावर ये 4 देखें, ऐसे ये ना नहीं कि हम लोग यहाँ पर इसके इसके अलावा भी बेसिस हल जो हो है वो सकता सेम है। कर लें। ये मैं आपको ना दूसरे तरीके से हल करके दे देता हूँ। ये लिखन x/2 -3/4 ओके सर। इक्वल टू 1/12। अच्छा, आप इसका एलसीएम इधर भी ले सकते हैं। मसलन इसका एलसीएम लें, 4 2 2 4, और 2 को फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, और 1 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर आप इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2x - 3x। 4 डिवाइड हो रहा है, इधर ऊपर आ जाएगा, ये नीचे। 4 1 4, 4 3 12। अब ये जो 3 से डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये क्या लिखा हुआ है? 2x - x, तो ये -1x इसका आंसर आ गया, और इस साइड पर 1 आ गया। इसको -3x = 1। फिर ये x इधर रहेगा, ये माइनस इस साइड पर आ जाएगा, और ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर ना डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, इसको आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप एक और तरीके से इसको सॉल्व करना चाहें तो इस तरीके से भी ना सॉल्व किया जा सकता है। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको हम ना सेम बनाना चाहें तो ये 12 है ना, इसको भी 12 बना लेते हैं, ×6 लिखकर। अच्छा, ये ×3 लिखकर ये बन जाएगा 6x, नीचे बन जाएगा 12। ये कितना बन जाएगा? 9x, नीचे बन जाएगा 12, 1/12। अच्छा, सबके नीचे 12 है तो 12 कैंसिल हो जाएगा। 6x - 9x = 1, -3x = 1। फिर 3x = -1, x = -1/3। इसको इस तरीके से भी ना सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के कई तरीके हैं, जिस तरह मर्जी आप इसे सॉल्व कर लें। तो मैंने फिर जो आपको सॉल्व करके दिया ना, उसके अंदर मैंने क्या किया था कि एलसीएम लेकर ना एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया था।
ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है या कोई इसमें बात पूछनी है आपने? जी अब्दुल्ला। यस सर। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्लियर है, अगला करें। यस सर। चलें ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें से हमने ना एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 2 = अब 7 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये कितना बन जाएगा 14x। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है +12x। अब इसमें जो हमारे पास एक्स वाली टर्म्स है ना उनको एक तरफ कर लेते हैं और बाकी टर्म कांस्टेंट दूसरी तरफ। ये 28 है, इस साइड पर आकर ना -28 हो जाएगा। तो कोशिश किया करें कि इक्वल के नीचे ही इक्वल आए, ठीक है। जरा वो क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा, बाकी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाए तो खैर है। तो ये एक्स वाली टर्म्स मैंने एक तरफ लिख ली, दूसरी टर्म एक तरफ। ये बन जाएगा 2 - 28 ना, ये -26 के इक्वल है, क्योंकि ये टर्म प्लस की है, ये माइनस की है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे और साइन बड़ी टर्म का आएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह लिखेंगे और ये हमारे पास कितना बनेगा 26x। अब ये जो 26 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आकर ना डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो x का आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इसको यूं लिख लें, या इसको आप इस तरीके से लिख लें कि x किसके बराबर है जी -1 के इक्वल है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब हमने ना नंबर लाइन को ड्रा करना है। तो नंबर लाइन इधर से बना लेते हैं कोई। ये मैंने ना मिसाल के तौर पर नीले कलर की मैं ड्रा कर लेता हूँ। तो ये मैंने ना एक नंबर लाइन ड्रा कर ली है, ठीक है। तो इसको बेशक थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं ताकि लाइन सीधी हो जाए। तो ये तकरीबन लाइन सीधी लग गई है। अच्छा, अब हमने ना करना क्या है, इसके ऊपर ना निशान लगाने हैं। तो ये दरमियान में ना तकरीबन हम निशान लगा लेते हैं, दूसरे कलर से लगाते हैं ताकि ठीक नजर आए। इसको मैं कहता हूँ जी, ये मेरे पास जो जगह है ना ये -1 है। अच्छा, इससे राइट साइड पर 0 होगा, इस साइड पर होगा 1, इधर होगा 2, और इस साइड पर अगर हम बनाए निशान, ये इक्वल साइज के ना इंटरवल बनाने होते हैं। ये -2 इधर आ जाएगा जी, -3 आ जाएगा। तो इतना ये बहुत होता है। तकरीबन 7 टर्म्स लिख लें, 5 लिख लें, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, फिर इसकी साइडों के ऊपर ना यूं एरो का साइन बना लें, एक इधर बना लें, एक इस साइड पर बना लें। अब हमारा आंसर कितना आया था -1 आया। तो हम क्या करेंगे, ये जो -1 है ना इसके ऊपर यूं सर्कल ड्रा कर लेंगे, -1 के ऊपर यूं सर्कल सा ड्रा कर लें। तो ये जो सर्कल है ये शो कर रहा है कि हमने ना -1 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा ना क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 होगा। फिर ये हमारा आज का काम ना मुकम्मल हो जाएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा, इसके बाद इसे लिखते हैं जी सॉल्व। एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा लिखा, 2x - 1 ÷ 3 -3x ÷ 4। ये किसके इक्वल है जी, 5 ÷ 6 के इक्वल है। अच्छा, अब इसके नीचे ना 3, 4 और 6 लिखा हुआ है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है आपने इसी तरीके से करना है, इसका आप वैसे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ज़्यादा आसान ये है कि एलसीएम ले लिया जाए। ये देखें, 2 2s are 4 होता है और 2 3s are 6, और ये वाला जो 3 है ना इसने इसी तरह नीचे आ जाना है। अच्छा, अब इसको दोबारा हम 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो ये 2 1s are 2, और ये जो बाकी दोनों 3 है ना इन्होंने इसी तरह नीचे आ जाना है, इधर और इधर। अब इसको हम दोबारा जो है 3 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, 3 1s are 3, इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 × 2 × 3। तो अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 12। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया जी 12। अब हमने 12 से इन तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। इसके शुरू में भी 12 लिखेंगे, फिर इसके शुरू में भी 12 लिखेंगे, और इसके शुरू में भी हमने 12 लिख लेना है, ठीक है। बाकी ये टर्म्स इसी तरह लिख लेते हैं। 2x - 1 ÷ 3, इस जगह पर आ जाएगा 3x ÷ 4, और इस जगह पर आ जाएगा 5 ÷ 6।
अब इसकी हमने कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये देखें, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 6 1 जार 6, और 6 2 टाइम्स 12। अच्छा, अब इसे हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, जो हमारे पास इसका आंसर आ जाए। ये हमारे पास यूं आएगा, 4 बाहर आएगा, और ब्रैकेट में क्या है, 2x - 1। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर 3 आएगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा, 3x। इसी तरह इक्वल लिखेंगे, बाहर 2 आएगा, और ब्रैकेट में 5 आएगा। अब इसे हमने ना एक दफ़ा दोबारा मल्टीप्लाई करना है। इस 4 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 8x आ जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, साथ ये माइनस आ गया। इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, -9x आ जाएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अच्छा, इसमें जो एक्स वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ लिखा रहने देते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये -4 है, इस साइड पर आकर ना +4 हो जाएगा, ठीक है। तो 8x - 9x, तो -1x आ जाता है। 1 लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है। और ये कितना बन जाता है, 14। तो -1x को -x भी कहा जा सकता है। फिर ये जो माइनस है, इस माइनस ने दूसरी तरफ चला जाना, राइट साइड पर। तो इसका आंसर आ जाएगा -14। तो यहाँ से x की जो वैल्यू हमारे पास आई है ना, वो कितनी आ गई जी, -14 आ गई है। अब हमने ना नंबर लाइन ड्रा करनी है। तो इस जगह पर हम यूं नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे। ये मैंने नंबर लाइन थोड़ी सी, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। हाँ जी। अब इसके ना ऊपर हमने ना निशान लगाने हैं, ठीक है। तो इस जगह पर मैं निशान लगाता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये वाली जगह है -14। अब इससे ना पीछे इस जगह पर आएगा -13, इस जगह पर आ जाएगा जी -12, और इधर लिख लेते हैं जी -11। इसी तरह इतने ही फासले पर आगे आगे होगा -15, इस जगह पर आ जाएगा -16, और इधर आ जाएगा -17। अब हमने ना ये 14 के ऊपर सर्कल ड्रा कर देना है। इस जगह पर जहाँ पर 14 लिखा हुआ है ना, इस जगह पर यूं सर्कल सा ड्रा कर दें। तो ये जो सर्कल है, ये शो कर रहा है कि ये हमने इस नंबर लाइन को ना उसके ऊपर इसको जाहिर कर लिया है। तो इस तरह करके ये एरो तकरीबन इतना सा बना लेते हैं। बाकी जो इससे आगे ना, उसको हम अरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये सॉल्व हो गया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन रह गया इसका, ये क्वेश्चन नंबर 6। इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर जो आपके क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। हाँ, ये मैंने क्वेश्चन जो है ना इस जगह पर लिख दिया है। अब इस इधर लिखते हैं जी सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद एक दफ़ा क्वेश्चन दोबारा लिखा, -5x डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 9 - 10 डिवाइडेड बाई 5, और इसके साथ आ जाएगा x। ये हमारे पास ना क्वेश्चन है। अच्छा, इसके नीचे देखें, 10 और 5 लिखा हुआ है। तो आप ना 10 और 5 का एलसीएम ले लें। 10 और 5 का एलसीएम लेते हैं। 2 5 जार 10, और ये 5 इसी तरह आ गया। फिर 5 1 जार 5, और ये दोनों इधर 1 1 आ गए। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, 2 और 5 को ना मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एलसीएम की जो वैल्यू है ना, वो आ जाएगी 10। तो हमने क्या करना है, 10 लिखना है, ब्रैकेट बना लेनी है, फिर इक्वल, फिर 10 लिखते हैं, फिर ब्रैकेट बना लेते हैं, फिर लिखते हैं जी ये वाला माइनस, फिर लिखते हैं 10, और इधर ब्रैकेट बना लेते हैं। अब इसमें ना हम वैल्यूज लिख लेते हैं जो लिखा हुआ है। -5x डिवाइडेड बाय 10, इस जगह पर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा जी 10 डिवाइडेड बाय 5, और इधर आ जाएगा x। अब इसकी हमने ना कटिंग करनी है। तो ये देखें, ये 10 1 जार 10, 10 1 जार 10, 5 1 जार 5, और 5 2 जार 10। अब ये हमारे पास आ जाएगा जी -5x, ठीक है। इस जगह पर हमारे पास आ जाना जी -5x, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे, ये बन जाएगा 90, और फिर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 20, और साथ आ जाएगा x। अच्छा, इसमें अब -20x को हम दूसरी तरफ ले आएंगे, तो इस साइड पर आकर +20x हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 90। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं, 20 में से ना 5 को माइनस करते हैं। अगर 20 में से 5 को माइनस करें, हमारे पास आ जाता है 15x, ठीक है। और इस साइड पर क्या है जी, 90 है। अब ये जो 15 है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने दूसरी साइड पर जाके ना डिवाइड हो जाना।
तो इधर आके ये डिवाइड होगा 90 डिवाइडेड बाय 15। अच्छा, 15 1 जार 15, 15 2 जार 30, 3 जार 45, 4 जार 60, 5 जार 75, 4 6 जार 90। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इस जगह पर हम यूं लिख सकते हैं जी, x की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो ये हमारे पास ने x की वैल्यू आ गई। अब इस चीज को हमने नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। ठीक है, उसके लिए हमें नंबर लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। ये मैंने ना नंबर लाइन ड्रा कर दी है। ठीक है, इसका चले मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर देते हैं, लाइन सीधी हो जाए। अब इसके ऊपर लगाते हैं निशान। तो इस जगह पर दरमियान में लिख लेते हैं जी, 6 लिख लेते हैं। एक मिनट, दरमियान में मैं लिख लेता हूँ जी 6। और इस साइड पर आ जाएगा 7, फिर इतने ही फासले पर 8, इधर आ जाएगा 9। इसी तरह इससे पीछे इस जगह पर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 4, और इधर लिख लेंगे 3। अब हमने क्या करना है, इतने नंबर बहुत हैं, इसके ऊपर ना सर्कल ड्रा कर देना है। और बाकी हमने एरो बना देने हैं। एक एरो इधर बना दें, और एक एरो का जो साइन है इस जगह पर बना लें। और ये आगे से थोड़ा सा नाम मिटा देते हैं, ज़रा वो अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको हम इस जगह पर एरो बनाकर अगली जो चीज़ है ना इधर से इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ना इसका आंसर आ गया। अच्छा, इसके बाद ना मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख कर देता हूँ। ये रिव्यू एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन है, जो इसके से रिलेटेड है और पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक रिव्यू एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, x+5 डिवाइडेड बाय 3 ये बराबर है 1 - x के। इसी तरह एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है, ये रिव्यू एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल है, 3x - 5 = 7। उसके अलावा एक हमारे पास मजीद एग्जाम्पल है, उसमें लिखा हुआ है x - 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस x - 4 डिवाइडेड बाय 2। ये किसके इक्वल है जी, 2 के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन, बल्कि एक और क्वेश्चन भी है रिव्यू एक्सरसाइज का। ये भी मैं जरा आपको लिख कर देता हूँ जी। 2x+1 डिवाइडेड बाय 3 +1/2 = 1 - x - 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास टोटल जो है ना 4 क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज से हट के हैं। ठीक है, तो ये आपने ना कर लेने हैं। तो 6 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिए हैं। बाकी ये क्वेश्चन है, ये टोटल बन जाएंगे 10 क्वेश्चन। इन 10 क्वेश्चन में से ना एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपका ना माइक ऑन कर रहा हूँ, अगर किसी का क्वेश्चन है, अगर किसी को समझ नहीं आई है, कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं जी। हाँ जी, इसमें कोई अगर मसला, कोई बात पूछनी है तो बताएं। ये आज हमने ना सारे क्वेश्चन किए हैं। हाँ जी, इनकी ना आपने प्रैक्टिस भी करनी है इन क्वेश्चंस की। सर ये आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सर्कल को शेड क्यों किया है? अच्छा, वो कोई नहीं मसला, उसको आप ऐसे कर लें। ऐसे करते हैं, इसको इधर से अरेज कर देते हैं। ठीक है, और इस जगह पर वो मैं आपको ना उसी तरह कर देता हूँ, ये लाइन इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, और इधर ये लाइन लगा लेते हैं इसके ऊपर। और इसको भी थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, और इसके ऊपर ये सर्कल ड्रा कर देते हैं ताकि सारे एक तरह की हो जाए। तो वो बस वो निशानदेही करनी है, जिस तरह मर्जी कर लें, इस तरह भी किया जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। बेशक इसको यूं पूरा फिल कर लें, फिर भी कोई मसला नहीं है। तो करना इस जगह पर ही है, यानी कि जिस जगह पर वो नंबर आ रहा होगा ना उस जगह पर ही ना इसको किया जाएगा। ठीक है, हाँ जी, इन क्वेश्चंस की समझ आ रही है। यस सर। अच्छा, अब कल के ना कुछ क्वेश्चन मजीद हैं, उसमें इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन हैं। फिर ये आपका ना फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में यूनिट नंबर 1 2 3 4 और 5 शामिल हैं। यूनिट नंबर 5 जो आज हम कर रहे हैं ना, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा पेपर में। बाकी तमाम चैप्टर में से ना दो दो क्वेश्चन आएंगे, इधर से दो आएंगे, इधर से दो आएंगे।
इसमें से भी दो आएंगे और इसमें से भी दो आएंगे। अच्छा, जो यूनिट नंबर 3 है ना, इसको हमने डिटेल से नहीं, 3 को डिटेल से नहीं किया। इसके सिर्फ हमने ना पावर सेट वाले क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, कि पावर सेट किस तरीके से बनाए जाते हैं। यूनिट नंबर 4 को बहुत अच्छे तरीके से किया है, 1 और 2 को बहुत अच्छे तरीके से किया है। ये यूनिट नंबर 5 अभी हम कर रहे हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन आना आना इसके साथ क्या है, जिस तरह की ये भी मैंने करवाए हैं ना, ऐसे आएंगे या जो कल करेंगे उसमें से आएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन आना है। तो ये देखिए हमने कितने सॉल्व करने होते हैं, 6 पार्ट्स ना इसके सॉल्व करने होते हैं। तो ये यूनिट नंबर 1 से हमारा लाजमी दो क्वेश्चन हो जाएंगे। दो क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको तकरीबन 30 के करीब ना क्वेश्चन करवाए हैं। इसी तरह इस पोर्शन में यूनिट नंबर 2 के अंदर हमने लॉगरिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फिर उसके अलावा साइंटिफिक नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फिर उसके बाद करेक्टरिस्टिक मालूम करें। तो वो तकरीबन 6 किस्म के क्वेश्चन हैं, उनमें से ना 2 किस्म के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसके भी हमने तकरीबन 30-40 सवाल किए हैं, ठीक है। और ये पावर सेट वाले हमने तकरीबन 5-6 सवाल किए हैं। और यूनिट नंबर 4 में तो हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, इसमें से तकरीबन हमने कोई 40 के करीब तो क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है। और आज ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाए हैं और 4 साथ बता दिए हैं, बल्कि 6 क्वेश्चन करवाए हैं। तो ये देखें ये कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, ये तकरीबन 111 तो ये बन रहे हैं। तो तकरीबन ये हमने ना 120 क्वेश्चन करने हैं। 120 में से पेपर में सिर्फ यानी कि 6 क्वेश्चन आएंगे और वो इंशाल्लाह ताला बड़े आराम से हल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस यूनिट नंबर 3 को हमने ज़्यादा नहीं किया, इसको हमने क्या लें कि एक्स्ट्रा के अंदर ना छोड़ देना है, क्योंकि ये ज़रा क्वेश्चन मुश्किल थे। इसके जो आसान क्वेश्चन थे मैंने वो कर दिए, अगर पेपर में आ गए ठीक है, नहीं तो ये बाकी से ना ये आपका हल हो जाएगा। हाँ जी, इसकी समझ आ गई है ना। यस हाँ जी, सर। बस यही करने हैं। बाकी फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट कल इसकी जो क्लास है ना, उसमें मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन है पूछ लें, बस ये आखिरी मिनट है, इसके बाद ये ना बंद हो जाएगी रिकॉर्डिंग वगैरह। जी ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।